नमस्कार छात्रों। आज हम पाठ क्रमांक 4 सोना और लोहा का अभ्यास करेंगे। इस पाठ में सोना और लोहा दो धातुएं हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। सोना सुनहला और चमकदार होता है, सबको प्रिय होता है, परंतु मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान कहीं अधिक है। सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस पाठ में सोना और लोहा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और दोनों ही अपनी अपनी विशेषता बता रहे हैं। तो पहले सोना कहता है कि मैं स्वर्ण हूँ। मतलब स्वर्ण का समानार्थी शब्द होता है सोना। तो मेरी भी क्या शान है, क्योंकि जिसे देखो वो मुझे चाहता है। क्यों? क्योंकि मेरे गुण ही ऐसे हैं। मेरे गुण अधिक सुंदर होने के कारण सब मुझे चाहते हैं। फिर लोहा कहता है कि नमस्ते, क्या कह रहे थे तुम कि मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। फिर सोना कहता है कि मैं क्या झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो देखो तो मेरा चमकता पीला रंग। मेरे चमकते पीले रंग को देखकर सब मेरी ओर आकर्षित होते हैं और पूरे संसार में मतलब विश्व में मैं ही सबसे सुंदर हूँ। फिर लोहा कहता है कि सोने, पहले तो मुझे ये बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया है। आप सबको पता है कि सोने को तिजोरी में ही रखा जाता है। सोने का मूल्य अधिक होने के कारण उसे सुरक्षित रखा जाता है। लोहा कहता है कि लाख बार मैंने कहा है कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कोई भी तुझे चोरी कर सकता है, मगर तू मानता ही नहीं है, क्योंकि तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। आप सबको पता है कि जो तिजोरी होती है वो लोहे की बनी हुई होती है और लोहे की बनी हुई तिजोरी में ही जो मूल्यवान चीज़ें होती हैं जैसे कि सोना, वो रखा जाता है। फिर सोना कहता है कि राजा की रक्षा तो उसके नौकर चाकर करते ही है। इसका मतलब वो ऐसा कह रहा था कि मैं राजा हूँ और राजा की रक्षा नौकर करता है। मतलब लोहे को वो नौकर कह रहा था। फिर लोहा कहता है कि अच्छा, तू राजा है और मैं नौकर हूँ क्या? मेरा अगर एक चांटा तुझ पर पड़ जाए तो तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। मतलब आपको पता है जो सोना होता है वो लवचिक होता है, हम उसे किस तरह भी आकार दे सकते हैं, इसलिए तो उससे अलग अलग चीज़ें बनती है। और लोहा होता है वो वजनदार होता है। लोहे की वजह से ही हम सोने को विविध आकार में बदल सकते हैं। इसलिए लोहा कह रहा है कि अगर मैं एक चांटा पड़ जाए तो तेरा रूप बदल जाएगा, जो तू इतना सुंदर दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, अंदर चल, ऐसा लोहा कहता है। फिर सोना कहता है कि भले ही तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन मुझे तुम डांट रहे हो वो तुम्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा जो 10 ग्राम का मूल्य है मतलब कीमत है वो 25,000 है और तुम 25-30 रुपयों में किलो के हो। मतलब 25-30 रुपये में तुम 1 किलो आते हो, लेकिन मेरा जो मूल्य है वो 10 ग्राम का मूल्य है 25,000। फिर लोहा कहता है कि रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। मतलब कितना कौन महंगा है, कितना सस्ता है, इससे हम उसका मूल्य नहीं लगा सकते। हमें यह देखना चाहिए कि जीवन में कौन कितना उपयोगी है, क्योंकि सोने से पेट नहीं भरता है, हम सोना तो नहीं खा सकते। मैं सबका काम में हाथ बटाता हूँ। हाथ बटाना मतलब मदद करता हूँ। सोना, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? फिर लोहा कहता है कि अगर मैं नहीं रहा तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी? ये सब किसानों को लगता है खेती करने के लिए। अगर मकान बनाना हो तो भी लोहा चाहिए होता है। जब युद्ध होता है, युद्ध में लोहे के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं, काम देते हैं। और अगर कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। लोहा मजबूत रहता है, इसलिए हर एक क्षेत्र में लोहे का उपयोग होता है। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है, सब कुछ लोहे से बनता है। फिर सोना भी कहने लगा, अपनी अपनी विशेषता बताने लगा। अंगूठी, माला, बाली लोहे सोने से नहीं बनती, उसके लिए तो मेरी ही तलाश होती है। आप सबको पता है कि सोने से अंगूठी बनती है, माला बनती है, लोहे बाली बनती है और बहुत सारी वस्तुएं भी बनती है। बैंगन जो चूड़ी होती है वो बनती है। तो वो कहता है कि मैं राजा महाराजा और धनिकों का प्यारा हूँ। आप सबको पता है राजा महाराजा जो होते हैं वो अपने गले में, हाथों में सब जगह ऐसे सोना पहन कर बैठते हैं। तो मैं उनका प्यारा हूँ और मैं ऊंची जगह रहता हूँ, मैं कभी नीचे नहीं उतरता हूँ। फिर लोहा कहता है कि तू राजा धनिकों का प्यारा है, लेकिन मैं किसान और जो मजदूर होते हैं उनका प्यारा हूँ, क्योंकि वो दिन भर मेरा ही उपयोग करते हैं काम करने के लिए और गरीबों की सेवा करने में मुझे बड़ा सुख मिलता है। राजाओं के दिन अब लद गए हैं, अब तो श्रमिकों के दिन है। दिन लद जाना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बीती बात होना। वो बात बीती हो गई मतलब पुरानी हो गई, अभी तो कोई राजा नहीं है। अब श्रमिक के दिन है, जो श्रम करेगा उन्हें ही
उसका फल मिलेगा। फिर सोना कहता है कि मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और ऐसे ही रहना चाहूँगा। फिर लोहा कहता है कि आराम हराम है, अगर आप जीवन में श्रम नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तुमने देखा मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में मतलब कंपनी कारखाने में मैं दिन रात काम करता हूँ, और जो काम करता है उसका ही सम्मान होता है। और जब सब लोहा समझाता है तब सोना घबरा जाता है, और वो कहता है कि तो अब मेरा क्या होगा दादा, मुझे तो अब घबराहट हो रही है। फिर लोहा कहता है कि तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहावत है। इसका अर्थ होता है तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। मतलब तुम तो अच्छे ही हो लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ। और इस तरह से वो कहता है कि डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। लेकिन तो जो घमंड करता है, अपने आप पर गर्व करता है, वो अभी छोड़ दे। फिर सोना कहता है कि छोड़ दूंगा भैया मगर मेरी रक्षा करना। फिर लोहा भी कहता है कि अच्छा अच्छा, तो मेरा छोटा भाई है ना, तो अंदर चल भीतर चल और मुझसे पीछे पूछे बिना बाहर मत आना, क्योंकि तेरी रक्षा का भार मुझ पर है और कोई भी तुझे सहजता से चोरी कर सकता है। तो देखो, आप सबको भी पता है सोने का मूल्य बहुत होने के कारण ये हमें सोने के दुकान पर मिलता है, और लोहा हमें किसी भी दुकान पर उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से महंगा या सस्ता है, इसलिए इसकी वजह से हमें उसका जो मूल्य है वो नहीं लगाना चाहिए। हमारे जीवन में कौन कितना उपयोगी आता है, इससे उसका मूल्य निश्चित होता है। तो हमें भी अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सौंदर्य होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जो आप काम करते हो तो ये काम हमको सम्मान दिलाता है, और जीवन भर याद दूसरे भी याद रखते हैं और हमें खुद को भी याद रहता है। और हम अगर श्रम करोगे तो ही हमें सफलता मिलती है। तो इस तरह से हमें भी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।